लालची बंदर और सच्चा दरख्त। एक जादुई सबक। घने सरसब्ज जंगल के बीच एक शौक और चालाक बंदर रहता था जिसका नाम गोलू था। गोलू की फुर्ती और शरारतों के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे, मगर उसकी एक बुरी आदत भी थी, सब जानते थे। वो हद से ज़्यादा लालची था। जहाँ भी कुछ अच्छा नज़र आता वो सब कुछ अकेले हथियाने की कोशिश करता। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज की नरम किरणें दरख्तों के पत्तों से झांक रही थी, गोलू खुराक की तलाश में निकला। अचानक उसकी नज़र जंगल के एक अनजान हिस्से पर पड़ी जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। वहाँ अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई राज छुपा हो। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने एक हैरत अंगेज दरख्त देखा। इस दरख्त पर सुनहरे रंग बिरंगी आम लगे थे जो सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे सोने के बने हो। गोलू की आंखें हैरत और लालच से चमक उठी। वाह, ऐसे आम हो तो मैंने कभी नहीं देखे, इसने खुशी से उछलते हुए कहा। जैसे ही इसने एक आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, दरख्त से एक गूंजती हुई नरम आवाज़ आई, रुक जाओ गोलू। गोलू चौंक गया और उधर उधर देखने लगा कि कौन है। आवाज़ आई, मैं इस दरख्त की रूह हूँ, तुम जितने चाहो आम ले सकते हो, मगर एक शर्त है, लालच नहीं करना। गोलू ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात, मैं तो सिर्फ खाने आया हूँ। इसने एक आम तोड़ा, चखा, जायका ऐसा था कि वो खुशी से झूम उठा। ये तो दुनिया का सबसे मीठा आम है। फिर इसने दूसरा आम तोड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जल्दी ही उसके हाथों भर गए, मगर इसका दिल ना भरा। इसने आम अपने बाजुओं में दबाए, मुंह में पकड़े, हता के दुम से भी लटका लिए। वो खुद से बोला, मैं ये सब घर ले जाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा। जैसे ही इसने मज़ीद आम तोड़ने की कोशिश की, अचानक फ़िज़ा बदल गई। तेज़ हवा चलने लगी, दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। दरख्त की आवाज़ अब सख्त हो चुकी थी, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि लालच नहीं करना। गोलू घबरा गया, नहीं, मैं तो बस थोड़े और ले रहा था। अचानक उसके हाथों से आम सारे फिसलने लगे। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश में खुद भी तवाज़ुन खो बैठा और ज़ोर से ज़मीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों में सारे आम गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। गोलू की आंखों में आंसू आ गए, सब कुछ चला गया, मैंने अपनी ही गलती से सब कुछ खो दिया। वो उदास बैठा था कि अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, एक नन्ही सी गिलहरी चक्की वहाँ आई। उसके हाथ में सिर्फ एक आम था। वो आम आराम से बैठकर उसे मज़े से खा रही थी। गोलू ने हैरत से पूछा, तुम्हारे पास सिर्फ एक आम है, तुम खुश कैसे हो? चक्की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों, मैं इतना ही लिया जितना मुझे चाहिए था। खुशी चीज़ों की तादाद में नहीं, दिल के सुकून में होती है। गोलू खामोश हो गया, उसके दिल में अपनी गलती का बोझ बढ़ने लगा। वह आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के पास गया, सर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं बदलना चाहता हूँ। चंद लम्हों की खामोशी रही, फिर दरख्त की आवाज़ नरम हो गई, अगर तुम वाकई सीख गए हो तो तुम एक और मौका दिया जा सकता है, मगर उस बार दिल साफ़ होना चाहिए। गोलू ने गहरी सांस ली। उसने सिर्फ एक आम तोड़ा। इस बार उसके चेहरे पर लालच नहीं, शुक्र गुजारी थी। वो नीचे बैठा, आहिस्ता आहिस्ता आम खाने लगा। हैरत की बात यह थी कि उसके एक आम का जायका पहले से भी ज़्यादा मीठा और खुशगवार था। गोलू की आंखों में खुशी आ गई। असल मज़ा तो ऐसे में है। इस दिन के बाद गोलू बदल गया। अब वो न सिर्फ खुद कनात करता बल्कि दूसरे जानवरों के साथ भी बांटता था। जंगल के सब जानवर अब उसे एक लालची बंदर नहीं बल्कि एक समझदार और मेहरबान दोस्त पर जानने लगे। लालच इंसान की खाली हाथ कर देता है, जबकि कनात और शुक्रगुजारी दिल को सुकून और ज़िंदगी की खुशियों से भर देती है।